नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। पिछले सत्र में मैंने आप लोगों से 3 प्रश्न पूछा था। पहला प्रश्न था व्हाई शुड आई लर्न हिंदी, बिकॉज हिंदी वाज नॉट अ मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन और देयर वाज नो क्वेश्चन बेस्ड ऑन हिंदी एंड आई वाज नॉट आस्क्ड रादर फोर्स्ड टू आंसर एनी रिक्रूटमेंट क्वेश्चंस इन हिंदी। मतलब मैं हिंदी क्यों सीखूं? क्योंकि मुझे परीक्षा में बैठते समय जब नौकरी में आया था तो मुझे न तो हिंदी का कोई प्रश्न मिला था, नहीं तो यह बाध्यता थी। वहीं से शुरू करता हूं आज के आपके उन प्रश्नों का जवाब। सबसे पहले आपको मैं एक वेबसाइट दिखाना चाहता हूं। यह वेबसाइट है, आप टाइप करेंगे राजभाषा, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। डिपार्टमेंट ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज की वेबसाइट पर आप जाएं, वहां आपको सबसे पहले इसमें नीचे की ओर अगर आप जाते हैं तो यहां राजभाषा संबंधित प्रावधान आपको देखने को मिलेगा। राजभाषा संबंधित मैं प्रावधानों की बात करूं, प्रोविजंस, इसका अंग्रेजी संस्करण भी आप देख सकते हैं। सबसे पहले संवैधानिक प्रावधान आता है। संवैधानिक प्रावधान का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। पहला मेरा है कि जो सरकारी नौकरी में जो लोग गए हैं, चाहे केंद्र सरकार का हो, केंद्र सरकार की बात करूंगा, तो पद और गोपनीयता की शपथ ली जाती है, ओथ ऑफ एलिजियंस। यह आपको साइन करना पड़ता है। अगर कई बार लोग पढ़ के ऑफिसर के सामने पढ़ते हैं कि आई विल बियर ट्रू एलिजियंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, ये वो रहता है। जिसका सार है कि आप संविधान में विश्वास रखेंगे और संविधान सम्मत बात करेंगे। अब मैं बात करता हूं राजभाषा की जो ये वेबसाइट है, इसमें देखिएगा संवैधानिक प्रावधान लिखा है। संविधान क्या कहता है? सबसे पहले भारत के संविधान के बारे में राजभाषा से संबंधित एक प्रावधान है, संविधान का भाग 17। इस 17 में कहा गया है संघ की राजभाषा क्या होगी। संघ की राजभाषा का मतलब हो गया ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडियन यूनियन। संघ की राजभाषा क्या होगी, आप इसके बारे में पढ़ेंगे तो अनुच्छेद 210, अनुच्छेद 120, 210 ये हो गया। इसमें लिखा हुआ है विधानमंडल की भाषा क्या होगी। 17 भाग में ये लिखा हुआ राज्य के विधानमंडल में, केंद्र सरकार के कार्य में। और उसके बाद आ जाता है अनुच्छेद 343, आर्टिकल 343। इसमें लिखा हुआ है संघ की राजभाषा हिंदी होगी और लिपि इसकी देवनागरी होगी। मतलब एक प्रोविजन है, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि राजभाषा हिंदी होगी। अब राजभाषा हिंदी क्यों होगी? राजभाषा का मतलब है ऑफिशियल काम काज के लिए केंद्र सरकार के कार्यालयों में राजभाषा हिंदी होगी। अब मैं इसके और प्रोविजंस की बात करूं, सबसे पहले संविधान बना, संविधान से फिर निकल के राजभाषा का अधिनियम बना। राजभाषा का जो अधिनियम बना, इसमें देखिए उन भाषाओं का जो संघ के राजकीय प्रयोजन से, राजकीय प्रयोजन का मतलब है ऑफिशियल पर्पस से इंडियन यूनियन की जो भाषा है। ऑफिशियल पर्पस क्या है? हिंदी या इंग्लिश। इंडियन यूनियन का मतलब केंद्र सरकार के कार्यालयों में। इसमें लिखा हुआ है, ये आपने लिखा है कि पत्रादि के प्रयोजनों के लिए हिंदी या अंग्रेजी भाषा। आप यहाँ कहेंगे कि हम अंग्रेजी भाषा में पत्राचार करेंगे, फाइन, जरूर करना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान का अनुच्छेद 343 का ये उपधारा 2 में आ रहा है। ठीक है, हिंदी और अंग्रेजी भाषा दोनों जगह जारी रहेगा। अब हम आते हैं, आपने देखा कि भारत के संविधान की किस अनुच्छेद में भारत की राजभाषा का विवरण है। मतलब भारत की जो भाषा है, राजकाज की भाषा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, वह हिंदी या अंग्रेजी होगी। वेरी गुड। तो मैं हिंदी में काम नहीं करूंगा, मैं अंग्रेजी में करूंगा, क्योंकि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन मुझे कहीं यह मना नहीं करता है कि आप अंग्रेजी में हिंदी में काम करेंगे या अंग्रेजी में करेंगे, जो भी है। अब इसके बाद भारत के संविधान से राजभाषा का अधिनियम बना, अधिनियम का उसके बाद फिर राजभाषा नियम बना 1976। सबसे पहले 1976 का नियम 5 है। ठीक है, नियम 5 है। नियम 5 दिखाता हूं, हिंदी में प्राप्त पत्रादि के उत्तर, हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालयों से हिंदी में ही दिए जाएंगे। यहां देखिए, हिंदी में पत्रादि के उत्तर केंद्रीय सरकार के कार्यालय से हिंदी में दिए जाएंगे। अर्थात आप केंद्रीय सरकार के किसी कार्यालय में हैं तो हिंदी में कोई चिट्ठी आती है तो आपको हिंदी में उसका जवाब देना है।
ये भारत के संविधान से निकला हुआ राजभाषा अधिनियम और उस अधिनियम से निकला हुआ राजभाषा नियम कहता है, मैं नहीं कहता जी। तो अब आपको अगर हिंदी नहीं सीखेंगे तो हिंदी में जो चिट्ठी आएगी उसका जवाब कैसे देंगे? हो सकता है एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय। इसका मतलब अगर आप हिंदी में जवाब नहीं देते हैं तो समवेयर आप ये कह रहे हैं कि मैं संविधान को नहीं मानता। दूसरे जगह 7(2) देखिए, कोई भी आवेदन, अपील या अभ्यावेदन हिंदी में किया गया हो और उस पर हिंदी में हस्ताक्षर हो तो उसका उत्तर हिंदी में दिया जाएगा। मतलब आपके पास कोई भी एप्लीकेशन आता है, रिप्रेजेंटेशन आता है, उसका जवाब साहब आपको हिंदी में ही देना है। अब आपको अगर हिंदी नहीं आती है तो हुजूरे आला आप हिंदी में कैसे जवाब देंगे? और हिंदी में नहीं जवाब देते हैं तो भारत के संविधान के इस अनुच्छेद का आप उल्लंघन कर रहे हैं। भारत के संविधान को आप नहीं मानते हैं। जरा रुकिए, आगे भी बात करता हूं। तो मैं आपको अगली बिंदु जो बता रहा था वह है भारत सरकार हर साल संघ की राजकीय कार्य हिंदी में करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम जारी करती है। इस साल भी भारत सरकार ने किया है और अप्रैल महीना में फिर करेगी। हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा है। ये भारत सरकार की गृह मंत्रालय ने जारी किया। वार्षिक कार्यक्रम भारत सरकार ने जारी किया, उसका मतलब है केंद्र सरकार के अधीनस्थ जितने भी सरकारी कार्यालय हैं, चाहे पीएसयूज हो चाहे ऑटोनोमस बॉडी हो, सबको इस वार्षिक कार्यक्रम का अनुपालन करना है। क्योंकि राजभाषा का जो नियम है उसके नियम 12 में यह लिखा हुआ है कि कार्यालय में हिंदी या राजभाषा के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व प्रशासनिक प्रधान का, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का होता है, राजभाषा अधिकारी का नहीं होता, अनुवादक का नहीं। इसका पेज नंबर 43 हिंदी और अंग्रेजी दोनों में आता है। इसमें लिखा हुआ हिंदी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिंदी में दिया जाना 100%। आप अगर ऑफिसर हैं, आप अगर ऑफिशियल हैं, हिंदी में चिट्ठी मिलती है तो आपको 100% हिंदी में देना। यू कैन नॉट से कि नहीं मैं हिंदी में जवाब नहीं दूंगा, मैं अंग्रेजी में ही दूंगा जी। उसका भी है प्रोविजन है। अगर आप मना करते हैं, जानबूझ करके अवहेलना करते हैं। हिंदी में टिप्पण लिखा जाना है 80% और 55%, 3 है ABC। तो आपको हिंदी में अंग्रेजी में दोनों का हिसाब है 80%। अगर आप A रीजन में है, B रीजन में 55% और C रीजन में है तो 35% आपको नोटिंग अंग्रेजी में नहीं हिंदी में देना है। 65% आप लिख सकते हैं। यू कैनॉट से कि ना जी ना, मैं तो नहीं देता जी, क्या बिगाड़ोगे? आपने संविधान की कसम खाई है साहब, देना तो पड़ेगा ही, नहीं तो आपको माना जाएगा कि आपसे संविधान की रक्षा नहीं हो रही है। इसके बाद प्रशिक्षण है, टंकण है, ये तमाम चीजें इसमें लिखी हुई हैं। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आपको केंद्र सरकार इस बात के लिए बाध्य करती है कि आप भले ही कुछ भी पढ़ के आए हो लेकिन आपको केंद्र सरकार के कार्यालय में पत्राचार में हिंदी का प्रयोग करना है। अब आपको मैंने 3 पॉइंट बताया। पहला बताया, आप अगर ऑफिशियल हैं, ऑफिसर हैं, आपको करेस्पॉन्डेंस करना है तो पत्राचार करने के लिए आपको हिंदी जानना जरूरी है। अगर आप हिंदी नहीं जानते तो यू हैव टू लर्न। उसका एक प्रोविजन है, फर्स्ट क्लास प्रोविजन है कि आप हिंदी सीखेंगे तो पैसा मिलेगा। दूसरा मैंने बताया, सबसे पहला मैंने बताया कि आप केंद्र सरकार की नौकरी में जिस दिन आते हैं उस दिन आप शपथ लेते हैं कि संविधान में जो कुछ प्रदत्त है उसके अनुसार मैं कार्य करूंगा या करूंगी और उसके अनुसरण में आगे होता रहेगा। पूरा 3-4 लाइन ही पढ़ते हैं, ज्यादा नहीं। जब आप कसम खाएं तो तोड़ नहीं सकते और भारत के संविधान को मानना तो पड़ेगा साहब। भारत के संविधान के 120 और 210 उसमें से फिर निकले अनुच्छेद 343 से 351 में राजभाषा संबंधित पूर्ण प्रावधान है। तो आपका ये एक हो गया। अब आप फिर भी कहेंगे कि नहीं कैसे करना है, तो मैंने आपको बताया कि आपको जो पत्राचार करना है वह जरूरी है। हाँ, अब यह बात जरूर आएगी कि साहब फिर हिंदी कैसे सीखें। अगर यहां तक आप भारत का संविधान मानने के लिए तैयार हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो कोई बात नहीं। बहुत लोग हैं जो नहीं मानते हैं, आप भी मत मानिए। तो मुझे लगता है कि इस प्रोविजन के अंतर्गत आप ट्रेनिंग लीजिए हिंदी में। अगर आप स्वेच्छा से अपने सीखते हैं तो भी इंडियन गवर्नमेंट या फिर आपका ऑफिस आपको पैसा देता है, उसको कहते हैं प्रोत्साहन राशि।